हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। दोस्तों ये वीडियो कक्षा 12वीं का इतिहास सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है यात्रियों के नजरिए, इसका दोस्तों एमसीक्यू वीडियो है। दोस्तों इससे पहले दोस्तों ये जो चैप्टर है इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो जो है हमारे चैनल में अपलोड कर दिया गया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप हमारे दोस्तों डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप हमारे चैनल में भी विजिट करके इस वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों इसका एमसीक्यू देखते हैं और हर एक चीज़ को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझते हैं। दोस्तों मैं आपसे पहले में प्रश्न पूछता हूँ कि ये जो यात्रियों के नजरिए जो चैप्टर है, इसमें दोस्तों हम लोग जो है 3 यात्रियों के बारे में पढ़े थे। बहुत ही अच्छे से दोस्तों एक-एक चीज़ का जो है वर्णन किए थे। यदि आपको तीनों यात्रियों के नाम यदि पता हो, तो दोस्तों आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और यदि नहीं पता हो तो दोस्तों आपको जो है वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूँगा। तो चलिए दोस्तों एक-एक क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों पहला प्रश्न पूछा गया है कि अल-बिरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों जो 3 यात्री थे उसमें से सबसे पहला जो यात्री था उसका नाम था अल-बिरूनी। तो यहाँ पे बताया गया है कि अल-बिरूनी का जन्म जो है वो कहाँ हुआ है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है ख्वारिज़्म, ऑप्शन नंबर बी है उज़्बेकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा दोनों, मतलब उज़्बेकिस्तान के अंदर जो ख्वारिज़्म जगह है, वहाँ पर दोस्तों अल-बिरूनी का जन्म हुआ था। लेकिन दोस्तों आप क्या बता सकते हैं, ये जो अल-बिरूनी है वो भारत आया था तो किसके साथ आया था? इसको मतलब कौन लेकर आया था भारत? यदि आपको इसका आंसर पता हो तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और यदि नहीं पता है दोस्तों तो आप जो है हमारे चैनल में विजिट करके पहले जो है एक्सप्लेनेशन वीडियो को देखिए, ताकि दोस्तों एक-एक चीज़ जो है आपका क्लियर हो जाए। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि अल-बिरूनी, दोस्तों यहाँ पे जो है शॉर्ट नेम लिखा हुआ है बिरूनी, ठीक है? तो यहाँ पे इसका जो पूरा नाम होगा वो क्या होगा? अल-बिरूनी, ठीक है? तो दोस्तों ये जो बिरूनी है वो कौन से भाषा का जानकार नहीं था? मतलब दोस्तों अल-बिरूनी को कौन सा भाषा नहीं आता था? जिसमें से पहला है वो है सीरियाई, ऑप्शन बी है फारसी, ऑप्शन सी है यूनानी, ऑप्शन डी है हिब्रू। तो दोस्तों इसका जो भाषा था जो ये इसको नहीं आता था वो था यूनानी, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि किताब उल हिंद किसकी कृति है? मतलब दोस्तों एक किताब का नाम है किताब उल हिंद, इसको कौन लिखा है? ये आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, जिसमें से पहला ऑप्शन है इब्न बतूता, ऑप्शन नंबर बी है अल-बिरूनी, ऑप्शन नंबर सी है बर्नियर। बर्नियर मतलब दोस्तों यहाँ पे जो है फ्रांसवा बर्नियर का बात किया गया है, ठीक है? तो नेक्स्ट है दोस्तों तुगलक। तो दोस्तों इसमें जो आंसर होगा वो हो जाएगा अल-बिरूनी, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि ये जो इब्न बतूता था और ये जो बर्नियर था, इसके द्वारा भी दोस्तों जो है बुक लिखा गया था। मतलब ये लोग जो है भारत में आते हैं और भारत की यात्रा करने के पश्चात दोस्तों ये जो है भारत के यात्रा जो भी करते हैं वो सारी चीज़ को जो है एक बुक में लिखते हैं। तो दोस्तों ये जो इब्न बतूता था वो कौन-सा बुक लिखा था, और दोस्तों फ्रांसवा बर्नियर जो है वो कौन-सा पुस्तक लिखा था? इसका आंसर दोस्तों आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा यात्री भारत में 12 वर्ष तक रहा? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है बैप्टिस्टस, ऑप्शन नंबर बी है इब्न बतूता, ऑप्शन नंबर सी है अल-बिरूनी, ऑप्शन नंबर डी है फ्रांसवा बर्नियर। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा फ्रांसवा बर्नियर। दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज कमेंट कीजिए कि ये जो फ्रांसवा बर्नियर है वो किस देश का निवासी है? ठीक है दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल-बिरूनी द्वारा रचित पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? तो दोस्तों ये जो अल-बिरूनी है, ये जो पुस्तक लिखा था किताब उल हिंद, जो कि मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया, उसकी जो भाषा थी वो थी दोस्तों अरबी, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6, इब्न बतूता भारत किसके साथ आया? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है अल-बिरूनी, ऑप्शन नंबर बी है तुगलक, ऑप्शन नंबर सी है बैप्टिस्टस, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे जो आंसर होगा वो हो जाएगा तुगलक के साथ, ठीक है? दोस्तों आप जो इसका आंसर ये जो तुगलक है इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों, आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है? दोस्तों मैं आपसे थोड़ा-थोड़ा प्रश्न पूछता हूँ कि ये जो इब्न बतूता था, इसका दोस्तों जन्म कब और कहाँ हुआ था? ये आप कमेंट कीजिए, ठीक है दोस्तों? इसका जो जन्म है वो कब हुआ था और कहाँ हुआ था, ठीक है? कब और कहाँ का आंसर दोस्तों आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है? दोस्तों वही इंसान कमेंट करता है जो दोस्तों पढ़ता है, ठीक है? और जिसको नहीं आता है वो तो कैसे कमेंट करेगा, ठीक है? तो दोस्तों यदि आपको आ रहा है तो दोस्तों ज़रूर आप जो है कमेंट कीजिए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि उलुग कहते थे, मतलब उलुग किसे कहा जाता था? जिसमें से ऑप्शन नंबर ए है पैदल डाक व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी है गधा डाक व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी है अश्व डाक व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी है इंटरनेट। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा अश्व डाक व्यवस्था। दोस्तों जो हम लोग चैप्टर पढ़े थे मध्यकालीन भारत का पहला चैप्टर यात्रियों के नजरिए, जो कि मैं हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू देख रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों 2 प्रकार की जो है व्यवस्था के बारे में वर्णन किया गया था, जिसमें से एक था पैदल डाक व्यवस्था और दूसरा था अश्व डाक व्यवस्था, ठीक है?
तो दोस्तों ये जो अश्व डाक व्यवस्था था इसी को क्या बोला जाता था? उलुक। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप कमेंट कीजिए कि ये जो अश्व था वो कितना कितना किलोमीटर या फिर कितना कितना मील के बाद जो है दोस्तों एक एक घोड़ा जो है खड़ा रहता था चिट्ठी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। मतलब दोस्तों मान लेते हैं कि ये जो अश्व यहाँ पे है, ठीक है, ये कितना दूर तक ले जाएगा, उसके बाद फिर से कौन सा अश्व लेगा, ठीक है, ये जो चिट्ठी है ये कौन सा अश्व लेगा, तो ये जो बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि रहला किस भाषा में लिखा गया था। तो दोस्तों पहले तो आप इसका आंसर कमेंट कीजिए कि जो रिहला है वो लिखा कौन है, ये जो बुक है रिहला इस ये जो है लिखा कौन है। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। उसके बाद दोस्तों इसका आंसर दीजिए ये जो रिहला है वो किस भाषा में लिखा गया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही हो जाएगा, अरबी। ठीक है, रिहला जो है अरबी भाषा में लिखा गया है। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि बर्नियर भारत में कब से कब तक रहा। तो दोस्तों ये जो बर्नियर था फ्रांसवा बर्नियर, ठीक है दोस्तों, वो जो है कब से कब तक रहता है ना। ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों आप आंसर देख पा रहे होंगे 1656 से 1668। ठीक है दोस्तों, 1656 से 1668 तक। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे चलिए आगे समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? अल बिरूनी के द्वारा। ठीक है, तो कितने अध्यायों में विभाजित था? दोस्तों ये जो किताब उल हिंद था वो दोस्तों कितने अध्यायों में विभाजित था? जिसमें से ऑप्शन नंबर ए है 80, ऑप्शन नंबर बी है 70, ऑप्शन नंबर सी है 90, ऑप्शन नंबर डी है 60। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 80। ठीक है, लेकिन दोस्तों क्या आप कमेंट कर सकते हैं कि ये जो किताब उल हिंद है इसको लिखने का स्टाइल कैसा था, मतलब किस तरह से दोस्तों ये जो है लिखा गया था। ठीक है, ये दोस्तों आपको आ रहा है तो दोस्तों आप कमेंट कीजिए, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप दोस्तों जो है वीडियो को देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन वीडियो को देख लीजिए, आप सारा चीज दोस्तों आपको जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि इब्न बतूता ने किसको सबसे बड़ा शहर बताया। तो दोस्तों ये जो इब्न बतूता है वो दोस्तों जब भारत की यात्रा करता है उसमें उस समय दोस्तों ये जो है एक शहर को जो है सबसे बड़ा शहर घोषित करता है। ठीक है, जिसमें से ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी है दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी है पंजाब, ऑप्शन नंबर डी है बिहार। तो दोस्तों ये जो इब्न बतूता है वो दोस्तों दिल्ली को जो है सबसे बड़ा शहर बताता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों आप क्या कमेंट कर सकते हैं कि ये जो इब्न बतूता है इसको दोस्तों एक जिद्दी यात्री कहा गया था। ठीक है, तो दोस्तों ये जो इब्न बतूता है इसको जिद्दी यात्री क्यों कहा गया था, इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। यदि दोस्तों आपको आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपका ये रिविजन जो है आपका जो प्रिपरेशन है वो दोस्तों बहुत ही अच्छा हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि इब्न बतूता ने किस क्षेत्र की यात्रा नहीं की थी। जैसे कि दोस्तों ये जो है इब्न बतूता एक जिद्दी यात्री था, हर एक क्षेत्र का जो यात्रा करता था। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर में जो दिया हुआ है ए बी सी डी, उसमें से दोस्तों एक ऑप्शन ऐसा है जो दोस्तों ये जो है यात्रा नहीं किया था। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है इराक, ऑप्शन नंबर बी है सीरिया, ऑप्शन नंबर सी है ईरान, ऑप्शन नंबर डी है फारस। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो जाएगा फारस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सुल्तान, यहाँ पे दोस्तों प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 13, सुल्तान महमूद ने ख्वारिज्म पर आक्रमण कब किया था। तो दोस्तों ये जो सुल्तान महमूद था वो ख्वारिज्म पर आक्रमण कब करता है? सन 1017 में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आक्रमण करने के पश्चात ख्वारिज्म में कौन पैदा हुआ था ना? अल बिरूनी। तो दोस्तों अल बिरूनी को जो है अपनी राजधानी गजनी ले आता है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों ये जो है गजनी लेने के बाद दोस्तों जब इसका पंजाब में जो है इसका कब्जा हो जाता है तब दोस्तों इन लोग जो है भारत आ जाता है। ठीक है, तो ये सारा प्रक्रिया दोस्तों आपको जो है मिलेगा चैप्टर में। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों डायरेक्ट हम लोग जो है एमसीक्यू पर फोकस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि इब्न बतूता का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है मोरक्को, ऑप्शन नंबर बी है तंजीर, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो मोरक्को और तंजीर है ये दोनों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो दोस्तों आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि इब्न बतूता सिंध कब पहुंचा। तो दोस्तों ये जो इब्न बतूता है वो सिंध कब पहुंचता है, इसमें से ऑप्शन नंबर ए है 1438, ऑप्शन नंबर बी है 1535, ऑप्शन नंबर सी है 1336 और ऑप्शन नंबर डी है 1333। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्योंकि दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि दोस्तों जब मैंने आपको टॉपिक बताया था कि इब्न बतूता भारत कैसे आया था और दोस्तों वो जो है कैसे वो जो है उसका शौक चढ़ा भारत आने का, तो ये सारा दोस्तों मैं आपको चैप्टर में बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाया था। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 15 है इसका आंसर आपको देना है कि ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर टी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। किस व्यक्ति द्वारा भारत की तुलना यूरोप से किया गया।
दोस्तों कौन सा ऐसा व्यक्ति था वो दोस्तों भारत की तुलना जो है हमेशा यूरोप से करता था और भारत को दोस्तों जो है निम्न बताता था और दोस्तों यूरोप को उच्च बताता था। तो दोस्तों उसमें से ऑप्शन नंबर 1 है अल्बिरोनी, ऑप्शन नंबर बी है फ्रांसवा बर्नियर, ऑप्शन नंबर सी है महमूद, ऑप्शन नंबर डी है सभी। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा फ्रांसवा बर्नियर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि फ्रांसीसी जोहरी जियो बैप्टिस्टस तेवर्नियर ने भारत की यात्रा कितनी बार की। ऑप्शन नंबर ए है 8, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 6, ऑप्शन नंबर डी है 2। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो जाएगा 6 बार। ठीक है, ये दोस्तों ये जो इंसान है फ्रांसीसी जोहरी जियो बैप्टिस्टस तेवर्नियर, ये दोस्तों भारत की यात्रा कितनी बार किया था? 6 बार। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि मुगल कालीन शहरों को क्या कहा गया। तो दोस्तों जो मुगल कालीन जितने भी शहर थे वो सारे को दोस्तों क्या कहा गया था? न शिविर नगर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों लास्ट 2 प्रश्न बाकी रह गए हैं, जिसमें से जो सेकंड लास्ट है उसका क्वेश्चन है कि सती प्रथा का वर्णन किसने किया था। तो दोस्तों ये जो सती प्रथा थी जिसमें दोस्तों हम लोग ने जाना था कि जो एक विधवा छोटी सी बच्ची थी उसका दोस्तों जो है किस तरह से उसका जो है मृत्यु किया जा रहा था। तो दोस्तों ये सारा दोस्तों आपको जो है चैप्टर में बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि जो सती प्रथा था, ठीक है, इसका वर्णन कौन सा यात्री ने किया था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है फ्रांसवा बर्नियर, ऑप्शन नंबर बी है इब्न बतूता, ऑप्शन नंबर सी है अल्बिरोनी, ऑप्शन नंबर डी है सभी। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो जाएगा फ्रांसवा बर्नियर। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट कीजिए कि ये जो फ्रांसवा बर्नियर है, ये जो अल्बिरोनी है, ये जो इब्न बतूता है, वो कौन सी शताब्दी में भारत आया था। ठीक है दोस्तों, मैंने आपसे ये पूछा कि ये जो फ्रांसवा बर्नियर और ये जो है अल्बिरोनी, ये जो इब्न बतूता, यही 3 यात्री जो है भारत आए थे, लेकिन कौन से शताब्दी में आए थे। ठीक है, ये सारे आंसर दोस्तों आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों लास्ट प्रश्न पूछा गया है कि ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, जो कि दोस्तों एक पुस्तक का नाम है, वो दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है अल्बिरोनी, ऑप्शन नंबर बी है बर्नियर, ऑप्शन नंबर सी है इब्न बतूता, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। दोस्तों इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये जो ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ये दोस्तों कौन सा पुस्तक, ये जो पुस्तक है ये किसने लिखा था। ठीक है, तो जितने भी दोस्तों मैंने आपसे प्रश्न पूछे हैं वो सारे प्रश्न भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसका आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। और साथ ही साथ दोस्तों यदि आप नेक्स्ट चैप्टर का जो है एमसीक्यू प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ताकि दोस्तों मैं जो है उसका भी वीडियो जल्द से जल्द दोस्तों अपलोड कर सकूं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़ा है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।